यह कहानी कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी की है। वह बहुत ज़्यादा ही गरीब था, जिसके कारण उसकी पत्नी हमेशा उससे लड़ाई करती थी। कालू जी, जब से हम दोनों की शादी हुई है, हमें एक पल की भी खुशी नहीं मिली। हम कितने गरीब हैं, हमारे पास तो भोजन भी नहीं है और हम कितनी मुश्किल से भोजन जमा करते हैं। गोरी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं अपने भाई से कुछ पैसा उधार ले लूँगा, उसके बाद मैं अपना एक नया घर भी खरीद लूँगा। फिर हमें इस किराए के घर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। कालू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जल्द से जल्द मुझे एक नया घर चाहिए, जो घर बिल्कुल अपना हो। आप मीनू चिड़िया को भी तो देखें, मीनू चिड़िया कितनी अमीर है। गोरी, किसी दूसरे पर नज़र रखने से अच्छा है कि हम अपने पर सोचे। मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ, फिर जाकर मुझे भोजन मिलता है। गोरी, अगर तुम भी मेरे साथ भोजन ढूंढो तो हमारी हालत ठीक हो सकते हैं। बस कालू जी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कोई काम वाम नहीं करूँगी और ना ही कभी भोजन ढूंढने जाऊँगी। बस मुझे जल्द से जल्द एक नया घर चाहिए। अगर तुम दोबारा ये बातें किया, फिर मैं अपना सामान समेट कर मैके चली जाऊंगी। गोरी कौवी की बात सुनकर कालू कौवा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वे वहाँ से चला जाता है। भला मैं अब क्या करूँ? मैं गोरी कौवी के लिए एक नया घर कैसे खरीदूँ? मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं हैं। ना जाने मेरा भाई मुझे पैसा उधार देगा या नहीं। अगर मैं एक दो दिन में नया घर नहीं खरीदा तो गोरी मुझे छोड़कर चली जाएगी। कालू कौवा ये सोच सोच कर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि तभी कालू कौवा को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और कालू कौवा उसी समय मर जाता है। कुछ ही देर बाद गोरी कौवी और सभी पक्षियों को पता चल जाता है कि कालू कौवे की मृत्यु हो गई है। कालू जी, आप मुझे इतनी मुश्किलों में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अब मेरा क्या होगा? अगले दिन सुबह इग्लू सेठ गोरी कौवी के पास आ जाते हैं। गोरी, कालू कौवा ने अगले महीने का किराया अभी तक नहीं दिया था और अभी तो कालू कौवा का मृत्यु हो गया है और तुम मुझे किराया भी नहीं दे पाओगी। इसीलिए तुम आज और अभी के अभी मेरा घर खाली कर